हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम ये बुक जो रीडिंग कर रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, इसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे मध्यम अधिकारी, है ना। तो मध्यम अधिकारी का बिहेवियर क्या क्या होता है, तो उसमें हमने देखा था मध्यम अधिकारी का रिलेशन विद इनोसेंट डिवोटी। तो हमने देखा था जो मध्यम अधिकारी होते हैं उनके तीन तरह से उनकी डीलिंग होती है। एक तो वो उनसे सीनियर से, एक तो सीनियर से, दूसरा अपने से जो बिल्कुल बराबर है, और अपने से जो नीचे हैं उनके भी, है ना। तो उनकी जो डीलिंग होती है तो वो डीलिंग जो होती है अलग अलग तरीके से होती है। सीनियर्स के साथ वो रिस्पेक्ट करते हैं, और जो उनके साथ के जो लोग रहते हैं, अभी किसी उनके जो समान जो लोग रहते हैं उनसे वो फ्रेंडशिप करते हैं। और वो जो जो उनसे नीचे होते हैं या नव दीक्षित होते हैं या न्यू कमर्स होते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, है ना। तो इस तरीके से उनकी जो डीलिंग होती है वो होती है, ठीक है ना। तो हमने मध्यम अधिकारी तक की डीलिंग देखी थी कि जो वो अपने अपने से जो बराबर के लोग रहते हैं उनके साथ वो कैसी डीलिंग करते हैं, हमने देखा था। और आज हम जो थर्ड डीलिंग है वो देखेंगे कि मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो इनोसेंट या जो नए भक्त आते हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है। तो ए प्योर डिवोटी हैज अ नेचुरल फ्रेंडली डिस्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो नेचुरली उनके अंदर एक कंपैशन होता है, एक फ्रेंडलीनेस होता है। वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो हर किसी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इवन बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, और जो नए लोग हैं वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। उनकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसिव होती है, और वो फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बाय नेचर होते हैं फ्रेंडली। तो फिर उसके बाद होता है कि बोला है कि ही इज नॉट प्रोन टू कॉज एंजाइटी टू एनीवन विद वर्ड्स और इवन बाय इल थॉट। ही फॉरगिव द रॉन्ग ऑफ अदर्स, ये इंपॉर्टेंट। मध्यम अधिकारी जो होता है वो अनुभवी हो चुका होता है भक्ति में। अनुभव के कारण वो जानता है कि जब कोई भक्ति में नए आते हैं तो उनको ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं होता, और वो बहुत से ऑफेंस करते हैं, जनरली वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं अपने अपने जो काउंसलर होते हैं या अपने सीनियर जो होते हैं, या उनकी उनकी जो बात है वो नहीं मानते, या वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि उनको बार बार मना किया जाता है फिर भी वो करते हैं। तो उस समय जो मध्यम अधिकारी हैं वो उनको टॉलरेट करते हैं, उनको सहन करते हैं, और फिर उनसे वो थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको जो है भक्ति में आगे डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्त जो मध्यम अधिकारी जो भक्त होता है वो समझदार भक्त होता है। तो उनके अंदर क्या होता है, एक तो वो समदृष्टि की थोड़ी थोड़ी क्वालिटी रहती है उनके अंदर, और उनके अंदर क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग नेचर नहीं होता है, उनका नर्चरिंग नेचर होता है। नर्चरिंग मतलब समझते हैं, वो जानते हैं कि ये व्यक्ति अभी ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि व्यक्ति अभी नया है इसलिए ऐसा बिहेवियर हो रहा है, इसलिए उसके प्रति कोई दुर्बुद्धि या दुर्भावना नहीं रखते, है ना। कि जब कोई भक्त जो है अबोध होते हैं या ज्यादा अब जानते हुए भी कभी कभी वो अपराध करते हैं, तो वो क्या होता है, उनके अंदर फॉरगिवनेस और टॉलरेंस होता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो चीजें सुधर नहीं रही हैं, तो फिर वो उनको अलग अलग तरीके से बताते हैं ताकि वो उनका बिहेवियर सुधार सके। भक्ति में हमेशा ध्यान रखिए, कनिष्क अधिकारी रहना या बार बार एक ही गलती करते रहना ये पोजीशन ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने काउंसलर के साथ या अपने सीनियर्स जो आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ हम व्यवहार ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फिर हायर अथॉरिटीज, भगवान के साथ, गुरु के साथ, परंपरा के साथ कैसे ठीक व्यवहार करेंगे। तो जब हमारा बिहेवियर ही ठीक नहीं होगा तो हम भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे या सेवा भी अनुकूल कैसे करेंगे। आज मंडे की क्लास में हम लोग नारद भक्ति सूत्र को कंप्लीट किया, उसमें यही बातें लिखी थी, और उसमें भी यही चर्चा हो रही थी कि रूप गोस्वामी ने बताया है कि भक्ति में कई चीजें बाधा होती है ना। क्या क्या बताया है श्लोका में, अत्याहार, प्रयासश्च, कोई बता सकता है? प्रजल, नियमाग्रह, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम।
जन संगस्य लौल्यम च, ये 6 चीजें भक्ति में बाधा डालती हैं। तो हम लोग ने चर्चा की थी कि अत्य आहार, तो उसमें अत्य आहार में यही हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो समझाते हैं कि जब व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है या बहुत तरह से चीजों को व्याख्या करता है ना, और जो होता है कि अपने अथॉरिटी के अलावा और लोगों को बहुत सुनता है, या अपने अपनी जो सेवाएं हैं वो बिना काउंसलर के बढ़ाता है या घटाता है, ये भी अत्याहार में आता है। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें मान लीजिए हम एक दिन सेवा कर रहे हैं, फिर बाहर किसी ने अथॉरिटी ने बोला नहीं आप 2 दिन और आ जाइए, ऐसे कर लीजिए, तो वो कंसल्ट नहीं करते, वो करते हैं। फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम होती है तो उनको समझ में नहीं आता है। उसी तरह वो जो सेवा घटाते हैं तब भी वो नहीं बताते, कोई नई सेवा किसी और के साथ शुरू करते हैं वो काउंसलर को नहीं बताते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये इतने रॉन्ग बिहेवियर होते हैं, तो ये सब चीजें सुधारनी चाहिए। आपको अगर एक अथॉरिटी पर्सन आपके गुरु ने अपॉइंट किया है और आपने उसको सेलेक्ट किया है, तो ये सब रिपोर्ट होनी चाहिए, है ना। ये सब रिपोर्टिंग करने से हमारे अंदर जो है वो एक व्यवहार बनता है और हमारी साधना इम्प्रूव होती है। तो जनरली जब जब मैं नया नया ज्वाइन करा था, तो सच्चिदानंद प्रभु ने मुझे एक बात बताई थी, इवन आप अपनी माला घटाते हैं या बढ़ाते हैं वो भी अपने काउंसलर से पूछना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु जी ये पूछने के पीछे क्या मकसद होता है, क्योंकि मुझे लगा ये तो बहुत छोटी सी चीज है। माला चलिए हम समझते हैं कि सेवा कर रहे हैं या कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम माला बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो हमें काउंसलर से पूछना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो पॉइंट्स बताए कि जब हम कोई माला बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, फिर आपका वो जो टाइम है वो कैसे ही जाता है, फिर उस टाइम की वजह से कैसे कैसे होता है। फिर उन्होंने मुझे ये अत्याहार के बारे में बताया कि हम ये सब अत्याहार करते हैं क्यों, क्योंकि हम अपने आप से डिसाइड करते हैं कि हमारी पात्रता क्या है। ये मेन पॉइंट है, हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारी पात्रता क्या है, जबकि आपके कोई वरिष्ठ को डिसाइड करना चाहिए कि आपकी कितनी पात्रता है ना। उन्होंने एक स्टोरी बताई मुझे, शायद आप लोगों ने सुनी होगी उनकी क्लास में, है ना। तो बहुत सुंदर स्टोरी हमको प्रभु जी ने एक्सप्लेन की कि 2 लकड़हारे हैं, है ना, वो लकड़ी काटने जंगल में जाते हैं, है ना। उसमें से एक लकड़हारा जो है वो अपनी जो कुल्हाड़ी है वो लेके जाता है और बस वो लकड़ी काटता है सारा दिन। और दूसरा जो लकड़हारा होता है उसको उसको उसके पिता ने बताया था कि लकड़ी काटने के लिए जो कुल्हाड़ी होती है उसकी धार अच्छी होगी तो हम जल्दी काम कर पाएंगे, इसलिए तुम थोड़े थोड़े समय पर उसको धार कर लिया करो। आप समझ रहे हैं, धार करने मतलब शार्प कर लिया करो उसको। तो उसके पिता ने ऐसे बताया था। और दूसरा जो व्यक्ति था वो उसको ऐसे कोई जानकारी नहीं थी तो वो इस तरीके से काम करता था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों लोगों में से जो काम करते हैं, एक जो है कि मिडिल में अपना कुल्हाड़ी की धार जो है वो मजबूत करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो धार मजबूत नहीं करता, लगातार कटिंग करता रहता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा तेज और ज्यादा मात्रा में लकड़ी कौन काट कर पाएगा, हाथ उठाइए खाली। यस विराज कुंज प्रभु जी। माता जी, जो कुल्हाड़ी को धार लगा रहा है उसका रीजन। वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को फाइन ट्यून कर रहा है या उसको शार्प कर रहा है। इसी तरीके से हम अगर अपने काउंसलर से पूछेंगे तो हमको गाइडेंस देंगे अपनी नॉलेज को, अपने साधना को शार्पन करने के लिए। फिर हम यस। ज्यादा तीव्र उन्नति कर सकते हैं। यस। तो ये बात बोलने में तो समझ में आती है। अब आप लोग थोड़ा सा एक होमवर्क कीजिए, एक एक्सरसाइज कीजिए, है ना। उसमें आप देखिए कि 3 कैटेगरी होती है किसी भी काम को करने की। एक होता है घर के काम, दूसरा होता है कि बाहर के काम, और तीसरा होता है मंदिर की सेवाएं। इन 3 कैटेगरी को लिखिए एक पेपर पर। 3 कैटेगरी लिखिए। एक होता है आपका अपना घर घर का या सोशल, दूसरा आप लिखिए बाहर के जो काम काज आपके होते हैं, और दूसरा टेम्पल के जो वर्क होते हैं। अब 1 से 10 तक की रेटिंग में स्केलिंग कीजिए। पहला वाला
घर के कामों में या घरेलू कामों में या घर में भक्ति करने के सिलसिले में हम अपने काउंसलर से कितने परसेंट राय लेते हैं या अपने आप ही खुद डिसाइड करते हैं? इसकी स्केलिंग कीजिए 1 से लेके 10 तक। अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो 8 नंबर दीजिए। अगर बिल्कुल नहीं करते, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दो 0 नंबर दे सकते हैं। और जो बीच में रहते हैं तो 5 नंबर दे सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, समझ गए? पहला पहला कैटेगरी है कि घर में जब हम भक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपने काउंसलर से कितनी बातचीत करते हैं उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, या हम खुद ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो उसमें 1 से 10 तक में आपको स्केलिंग देनी है। अगर आप कभी 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 शायद एक बार किया हो, 2 बार किया हो, तो 1 नंबर दीजिए। थोड़ा ज्यादा करते हैं तो 4 नंबर दे सकते हैं। या लगता है कि कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते, बीच में है, तो 5 नंबर दे सकते हैं। अगर अच्छे से करते हैं तो 8 नंबर दे सकते हैं। 8 या 9 नंबर दे सकते हैं। उसी तरह दूसरी कैटेगरी आती है कि मंदिर में सेवाएं। जब मंदिर में कोई सेवा करते हैं तो उसमें हम कितना राय लेते हैं, करते हैं। उसमें भी आप 1 से लेके 10 तक में एक स्केलिंग नंबर दे दीजिए। अब तीसरी कैटेगरी है कि जैसे बाहर है, जॉब है, ये है वो है, उसके सिलसिले में यदि कोई भक्ति से रिलेटेड या कोई चीजें डिस्कस करनी होती तो हम कितना परसेंट हेल्प लेते हैं। उसमें भी 1 से 10 तक आप रेटिंग कर दीजिए। हो गया? कर पाए आप लोग? ठीक है, हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। ओके, ठीक है। तो अब आपके अपनी आपकी आपके पास रिपोर्ट आ गई। अब आप बताइए कि उन दोनों लकड़हारे में से आप कौन से लकड़हारे हैं, वो आप देख सकते हैं, है ना? तो विलास कुंज प्रभु ने कहा कि वो लकड़हारा जो अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए भी समय देता है और फिर वो कटिंग करता है, वो ज्यादा काम कर पाता है। यानी हम अपने ज्ञान को, अगर हम अपने काउंसलर हैं या किसी भी वरिष्ठ को अगर हमने रखा है, उनसे हम डिस्कस करके करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ज्ञान जो है वो शार्प रहता है, क्योंकि वो अपना अनुभव भी आपको देंगे। तो इस तरीके से, और साथ में कृपा भी मिलती है ना? चलते जब मुझे पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, तो सब मुझे बहुत खराब लगता है कि वो तो पूछने की भी जरूरत नहीं समझते कि ये सेवा वो कर रहे हैं, या उन्होंने ये चेंज कर दिया, 1 दिन की जगह 5 दिन कर दिए, या कोई मतलब ही नहीं रखते। तो फिर कैसा आदान प्रदान रखते हैं हम लोग भी? जो काउंसलर्स होते हैं कैसे आदान प्रदान रखते हैं? सिंपल का आदान प्रदान, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते फिर, है ना? और फिर जो जो करना चाहते हैं उनको फिर उस तरह से राय दी जाए। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है तीनों चीजें? अब आप अपना जजमेंट आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है, अपनी देख सकते हैं वो चीजें। तो अब आप देखिए कि आप कौन सा लकड़हारा बनना चाहते हैं, है ना? ए वाला जो शार्प करता है, उससे अपनी साधना को इक्वल कर सकते हैं। और दूसरा, आप ये देख सकते हैं वो लकड़हारा जो अपने मन से अपनी पात्रता तय करता है, अपनी सेवा तय करता है, अपनी ये 3 कैटेगरी तय करता है। क्लियर हो गया? आगे चले। तो ये है मतलब। तो मध्यम अधिकारी जो होता है, कोई भी बात अगर बोलता है तो वो शास्त्र के हिसाब से करता है, उनको अनुभव होता है। इसलिए वो जो होते हैं, जो नए भक्त होते हैं, जिनको इतना अनुभव नहीं है इन सब चीजों का, वो उनको गाइड करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो उसके लिए इल थॉट्स नहीं रखते हैं, और उनके लिए फॉरगिव नेचर होता है। इतना सहनशील होना पड़ेगा। तो ये देखिए कि वो मध्यम अधिकारी तब बन सकता है। फिर उसके बाद होता है कि when this mood is combined with the understanding that the non-devotee are suffering and preparing themselves for more suffering, the devotee compassion is activated and he want to render service to the fallen soul. मान लीजिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो ज्यादा कंसल्ट नहीं करता है, कोई गलत डिसीजंस ले लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उनको दुख होता है, या उनके भक्ति में बहुत बाधाएं आने लगती है, उसको बहुत जो है वो पीड़ा में रहते हैं। तो मध्यम अधिकारी क्या करेगा? वहां उसके साथ तो ऐसे ही होना था, उसने तो मुझसे पूछा नहीं, अब अच्छा है उसको ऐसी सफरिंग हो रही, ये व्यवहार होगा? नहीं। उनका व्यवहार क्या होता है? वो जब देखते हैं कि वो सफरिंग कर रहे हैं तो उनके ऊपर करुणा रहती है,
और फिर वो उनसे बात करते हैं, उनको फिर से सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके। तो ये होते हैं मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी बनना आसान नहीं है। मध्यम अधिकारी बनने के लिए बहुत टॉलरेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप भक्ति करते हैं तो आप जब किसी को मदद कर रहे हैं या किसी की उत्तरदायित्व ले रहे हैं तो उसके पापों का उत्तरदायित्व उस व्यक्ति के परसेंटेज में भी लगता है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि जो व्यक्ति उत्तरदायित्व लेता है उसका भी, उसने कुछ किया नहीं है लेकिन क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने लोगों के लिए है, और वो लोग अगर गलत करते हैं, पाप करते हैं या कोई अपराध करते हैं, डिवोटी डीलिंग ठीक से नहीं करते हैं, तो उसको तो लगता ही है, उसका 1% उसके काउंसलर और गुरु को भी लगने वाला है। तो इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, एक भक्त को तैयार करने में कितना बिलियन खून लगता है? 2 गैलन लगता है माता जी, 2 गैलन। 2 गैलन खून लगता है तब जाके कोई एक भक्त तैयार होता है। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं मध्यम अधिकारी, वो इनोसेंट के साथ डीलिंग करते हैं। इज नेक्स्ट। तो इस पर अगर हम देखते हैं कि ऑल द हु आर एडवर्स ऑन हियरिंग अबाउट द कृष्णा आर सफरिंग बिकॉज दे आर नेग्लेक्टिंग द रियल पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि जीवन में दुख आया क्यों? क्योंकि वो जो रियल पर्पस था कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मध्यम अधिकारी जो जानता है कि भगवान की अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से कभी भी निकल नहीं सकेंगे। इसलिए जब हम भगवान को ठीक से अपने जीवन में नहीं पालन करते उनकी आज्ञा का, तभी प्रॉब्लम आती है। तो जो प्योर डिवोशन सर्विस को, सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हैव को ठीक से सर्विसेज नहीं करते तो क्या होता है? इनऑस्पिशियस एग्जिस्टेंस। क्या लिखा है यहाँ पे, पूरा पढ़ सकते हैं। All those who avoid pure devotional service to Supreme Personality of Godhead have an inauspicious existence. लेकिन जब तक आप शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, आपका अस्तित्व भी इनऑस्पिशियस रहेगा। आपके जीवन में जो अमंगल हो रहा है, आपके जीवन में जो तनाव है, आपके जीवन में जो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसका रीजन ये है कि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति करने के लिए हमेशा एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमारी पात्रता होती तो भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, है ना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा कैन सी थ्रू द नॉन डिवोटीज इल्यूजन एंड अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। भाई नीचे वाला व्यक्ति ऊपर की सिचुएशन को कैसे समझेगा? जो ऊपर की पोजीशन में, वो नीचे वाले को देख सकता है ना। जैसे आप अपने आप को भी देखिए, जैसे अभी आप लोग प्रसाद खाते हैं, है ना, तो प्रसाद खा के जो आपको आनंद मिलना शुरू हो चुका है, कितने कलेशों से आप बच रहे हैं, आप जब उन व्यक्तियों को देखते जो प्रसाद नहीं खा रहे तो उनके ऊपर पता चलता है ना कि इनके अंदर जो दुख आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो मीट ईटिंग कर रहे हैं, अल्कोहल खा रहे हैं, भगवान से दूर है, इसके कारण उनके उनके जीवन में जो ये कलेश आ रहा है, आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आ जाते हैं, क्योंकि आप ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन वो व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा। उसी तरह से मध्यम अधिकारी देख सकता है कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है या भ्रम है, उसका रीजन क्या है ना। ठीक है। इफ द डिवोटी डज नॉट कम टू हेल्प देम, हाउ कैन दे बी सेव्ड? यहाँ नॉलेज है और आपको यहाँ आना है, तो यहाँ वाले की बात आपको माननी पड़ेगी ना, तब आपका रेज होगा ना। मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए एक दिन में 100 सिगरेट पीता है और उसको सिगरेट छोड़नी है, तो वो किसका संग करेगा कि छूटेगी? जो नहीं पीता, ये सुबल में पे जो नहीं पीता, जब उसका संग करेगा तो उसका जो धीरे धीरे है वो उस लेवल पर आएगा कि वो भी नहीं पिएगा। तो उसको उसकी बात माननी पड़ेगी कि उसको अपनी बात मनवानी पड़ेगी, उसके जो नहीं, जो पीता नहीं है, जो नहीं पीता है उसकी बात माननी पड़ेगी उसको ना। तब तो वो उस लेवल पर आएगा, क्योंकि वो यही काम तो नहीं कर रहा है जिसके कारण वो सिगरेट की हैबिट उसकी लगी हुई है। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह भक्ति में भी होता है, किस तरह से वो आगे बढ़ेगा। मध्यम अधिकारी उससे ऊपर उठा हुआ है, वो समझ सकते हैं कि कहाँ ये व्यक्ति फंसे हुए। हमें लगता है इसको करने से क्या हो जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि जपा बढ़ाने का इतना छोटा सा काम भी काउंसलर से पूछने की क्या जरूरत है?
तो उन्होंने समझाया, तो मैंने इतना सर पकड़ लिया कि देखो कितना इम्पोर्टेंट चीजें हैं, हमें नहीं पता चलती, लेकिन वो अधिकारी बड़े हैं इसलिए वो समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं कि हम लोग अपने आप ही बोल रहे हैं, है ना। फिर बता रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, आउट ऑफ कंपैशन वो बार बार प्रीचिंग करते हैं, और उन व्यक्तियों को जो कि पापपूर्ण अवस्था में लगे हैं उनको वो मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं, उनको उनकी एंजाइटी से, उनकी अवस्थाओं से, उनके वेलफेयर का ध्यान रखते हुए उनको बार बार जाकर प्रताड़ित होकर भी, पेन सिचुएशन लेकर भी उनको क्या है ऊपर उठाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा ना एग्रेसिव होते हैं, अपने मन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, है ना, अपराधी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको इनोसेंट मानना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी की जो डीलिंग होती है वो सिनफुल व्यक्ति को सिनलेस बनाएंगे आगे चल के। तो इनोसेंट का मतलब ये नहीं होता कि इनोसेंट में खाली वो व्यक्ति नहीं आते हैं जिनको ज्ञान नहीं, इनोसेंट में वो व्यक्ति भी आते हैं, ज्ञान नहीं है तभी वो पापपूर्ण स्थिति में है, 4 प्रकार के अपराध कर रहे हैं, जो 4 प्रकार की चीजों को हमको मना किया गया है ना। तो सोचिए जो लोग बहुत गाली देते हैं, बहुत लोग शराब पीते हैं, मीट ही नहीं करते, इनको भी इनोसेंट पहले तो समझना होगा, पहले तो ये बात समझनी। हम लोग क्या समझते हैं कि जो अच्छे हैं और उनको पता नहीं है उनको अबोध बोलते हैं, और मध्यम अधिकारी केवल उन पर दया दिखाते हैं। नहीं, शिल प्रभुपाद क्या करते थे, हिप्पीज को, है ना, हिप्पीज बहुत कल्चर बहुत खराब होता है, तो वो उनको वो ट्रेंड करते थे कैसे शुद्ध वैष्णव के लिए, और हुए भी, शिल प्रभुपाद के संग में वो शुद्ध भक्त बने भी, बहुत से लोग बन गए। तो इस तरह से इफ अ डिवोटी सी इन नॉन डिवोटी द स्मॉलेस्ट स्पार्क ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड कृष्णा, ही वर्क earnestly to turn that spark into fire। भक्त जो है वो क्या देखते हैं, जैसे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि कलयुग दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुण। कलयुग में अगर आप दोष देखने चलेंगे तो सबके अंदर दोष भरा पड़ा है, और किसी का दोष देख के क्या होगा, वो उनका वो एक छोटा सा जो स्पार्क है वो देखते हैं कि भगवान के प्रति इसका इस तरह से लगाव है, अगर इसकी इस बात को बढ़ावा दिया जाए तो ये भगवान की भक्ति अच्छी करने लगे। तो वो उनकी उन एस्पेक्ट को देखते हैं जो कि उनकी भक्ति के लिए अच्छा होता है। आगे चले। तो दिस एटीट्यूड जो है ये इंस्पायर्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। भगवान खुद भी ऐसे ही करते, भगवान दोष नहीं देखते, है ना। भगवान जो है वो प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आ जाए, इसलिए वो हमारे दोष नहीं देखते बल्कि छोटी छोटी भक्ति के अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। व्हेन द लॉर्ड सी हिज सर्वेंट प्रीचिंग, इसी तरह से भगवान भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दुख उठाकर, बहुत तकलीफ उठाकर, बहुत से प्रताड़नाएं झेलकर, समाज में जो है वो नेगेटिव झेल कर भी वो भगवान की भक्ति को, कृष्ण भावनामृत को किसी जीव में प्रकाशित करने की कोशिश करता है, समाज में स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, भगवान के सिद्धांतों के को स्थापित करने के लिए प्रीचिंग करता है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें देखो एक और बात होती है, इफ ए डिवोटी फेल टू अंडरस्टैंड दैट ऑल बीइंग आर रिलेटेड टू कृष्णा एंड इफ ही डज नॉट ट्राई टू प्रीच, ही कांट मेक अ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जस्ट बाय एग्जीक्यूटिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। अगर आप रियली में योग्य हैं, मध्यम अधिकारी हैं, लेकिन इन सब बाधाओं के कारण आप प्रचार नहीं करते, तो आप कभी भी भक्ति में आगे प्रोग्रेस नहीं करेंगे। अगर आप एडवांस हैं तो आपको प्रीच करनी पड़ेगी। मुझे याद है कि सीनियर सिटीजन है हमारी सोसाइटी में, तो मैंने उनसे पूछा और आपके नेबर्स कैसे हैं, बाकी लोग का रिलेशन कैसा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि बाकी कैसे हैं, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेवारी ज्यादा है और मेरी उम्र भी ज्यादा है, इसलिए मेरी जिम्मेवारी ज्यादा है, इसलिए मैं उनको जरूर ग्रीट करता हूँ, राम राम जी, हरे कृष्णा जी, ऐसे मैं बोलता हूँ उनसे। तो मेरी तरफ से वो उनका 100% रिस्पॉन्स रहता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जिम्मेवारी ज्यादा है। तो इसी तरह से जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो जानते हैं कि उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है, और अगर वो एडवांस हैं तो कृपा के कारण है, इसलिए उनको प्रीच करना चाहिए। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद बताते हैं कि इस नेक्स्ट नेक्स्ट बात है,
तो इस तरह रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6 तरह से जब हम व्यवहार पाते हैं तब इसका मतलब है कि हमारे काउंसलर के साथ हमारे रिलेशन अच्छा है। तो वो 6 प्रकार से व्यवहार कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? लविंग एक्सचेंजेस कौन कौन से होते हैं, कौन से लक्षण है उपदेशामृत में? ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते एक ही को आता है, भोजते। राजेश्वरी को, बाकी किसी को बोलने नहीं आता। हाँ, बाकी सब क्लास में ऐसे ही पतंग उड़ाने आए हैं। माता जी मुझे याद है। यमुना को आता है, आपको, आपके अलावा और किसी को आता है? मुझे आता है माता जी ये श्लोक। और कोई? मुझे भी आता है माता जी। तुमको पूछ कौन? अब बोलने को भी नहीं बोलते, आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बोलो, और बोलो कोई, मैं जिसको चाह रही हूँ वो बोल ही नहीं रहे। माधुर्य प्रेम बोलो। हाँ, ददाति प्रतिगृहाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। और एक हमारा लेन देन का भी है जो माता जी हाँ, बताया, भुंजते भोजते, पुंजते और प्रसाद पर, भुंजते भोजते। तो जब याद ही नहीं रहेगा इसीलिए तो बुलाते नहीं हो। नहीं माता जी बुलाती हूँ माता जी। अभी भुंजते भोजते मेरे होता, ना आते हो हमारे पास ना बुलाते हो प्रसाद में। माता जी अब बुलाएंगे। ठीक है ना बस आप ये? कृपा करें कि सबसे पहले बुलाऊंगी माता जी सबसे। मैं तो मजाक करें। तो रूप गोस्वामी ने बताया है कि हमारी काउंसलर के साथ ये 6 एक्सचेंजेस हो रहे हैं तब हमारे समझना चाहिए कि प्रीति लक्षण है, अदरवाइज प्रीति लक्षण नहीं है। काउंसलर बताता है भैया क्लास है आ जाओ। अच्छा प्रसाद भी बना लेता है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्सचेंजेस ठीक नहीं है। तो अपने एक्सचेंजेस हमको ठीक करने चाहिए, है ना। गुह्यम आख्याति पृच्छति कैसे होता है, जब भुंजते भोजते चैव होता है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होना चाहिए। तो फूड स्टफ बिटवीन डिवोटी एंड इनोसेंट नॉन डिवोटी हैज बिकम वर्ल्ड फेमस थ्रू इस्कॉन वर्ल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसादम। शिल प्रपात कह रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं इस बुक में, कि जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है या भगवान का जो प्रसाद वितरण होता है, इससे बहुत से लोग नॉन डिवोटी जो है वो भी अप्रिशिएट करते हैं इस्कॉन के इस मूवमेंट को। ठीक है ना। तो इस तरह से बता दें, समथिंग द मेंबर एंड सपोर्टर इंक्वायर वेरी कॉन्फिडेंशियली अबाउट द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस डिवोशनल सर्विस। यही होता है गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति का नहीं होता है कि मेरी ये समस्या है, ये हो गया, ऐसा हो गया, अब अब क्या करें। वो ये पूछता है मेरी भक्ति में ना ये बाधा आ रही है, या ये चीज बिहेवियर के कारण, या ये सिचुएशन होने के कारण, या ये मंदिर में समस्या होने के कारण मैं सही से शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने जो कुल्हाड़ी है उसको शाप नहीं करता, बस जाके सेवा ही करता रहता हूँ। तो क्या होगा, एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। तो मध्यम अधिकारी जो होते हैं, जो होते हैं उनको पता होता है, तो वो फिर उनकी डिवोशनल में हेल्प करते हैं। ये होता है गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये नहीं कि फिर मतलब वो सास बहू के शुरू हो गए। वो गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं होता है। क्लियर हो गया? आगे चले, इसको कोई पढ़ेगा ये पैराग्राफ? The pure devotee's dedication to the welfare work of helping the spiritually poor is so intense that he is willing to give up his life to bring it about. Prahlad Maharaj declared that he would forgo his own return back to Godhead until all sinful persons could be saved and joined with him at the lotus feet of Krishna. Vasudev Datta, a Mahabhagavad devotee of Lord Chaitanya, asked the Lord to please transfer all the karmic sufferings of all living beings in the universe to him and to allow the sinners to return to the kingdom of God. जब आप ये सब पढ़ते तो लगता है कि इस दुनिया का कोई व्यक्ति है ऐसा। ये होते वैष्णवास, है ना। 2 वैष्णव का दिया, प्रहलाद महाराज का दिया गया और वासुदेव दत्त का दिया गया। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं मतलब भगवान उन सबकी सफरिंग मुझे दे दीजिए। हाँ, वासुदेव दत्त भी बोलते हैं उन सबकी सफरिंग मुझे दे दीजिए और वो लोग हैप्पी हो जाए। बताइए ऐसा कोई होगा? लेकिन वैष्णव ऐसे होते हैं। तो कहाँ तक हमें जाना है, कौन से नेचर तक हमें जाना है? तो हम थोड़ा सा भी अगर हम अपने अंदर कंपैशन नहीं रखेंगे, है ना, उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए गोपाल कृष्ण महाराज इतने एज में भी स्वयं खड़े होके लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खिला रहे हैं। क्यों? उनका टेस्ट बने भगवान में। ऐसी सेवा कोई संस्था नहीं कर सकती जितना इस्कॉन करती है। आज लुधियाना में बहुत अच्छे माता जी हैं, प्रियदर्शनी माता जी, है ना, आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो ये कृपा थी। माता जी कैसा रहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ जी माता जी, अच्छा रहा, अच्छा रहा। और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही, मतलब मेरे को लग रहा था कि कम ना पढ़ दे, और पढ़ा भी नहीं कम,
और सबने लिया, सब डिवोटीज आ रहे थे स्टॉल पे, सबने प्रसाद लिया, क्योंकि प्रसाद ऐसा तो मिलेगा ही नहीं कहीं पे, किसी स्टॉल पे नहीं मिल पाएगा। तो वो आते हैं हमारे यहाँ, 50-60 लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं, और भी लोग आते हैं, हम उनको सबको प्रसाद खिलाते हैं। और हम सब माता जी मिलके मैंने कढ़ी बनाया था 60-70 लोगों के लिए। जैसे कोई राइस लेके आ रहा है, चपाती लेके आ रहा है, खीर लेके आ रहा है, पूड़ी लेके आ रहा है, मैंने केक मैं- बनाया और जलेबी लेके गए, ऐसे प्रसाद। तो अरे सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और हमें खुद अच्छा लगा कि हमें भक्तों की सेवा सेवा करने का मौका मिला, मौका और मिला, साथ में प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रसन्न मौका कर। मिला, गुरु महाराज को प्रसन्न करने का मौका मिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। वैसे तो हम कर ही नहीं पाते रूटीन में। देखिए कितना हाँ पेन जी, लेना बहुत अच्छा पड़ता लगा माता जी। है ना, इतने लोगों का प्रसाद बना के लेके जाना और पे करना, और फिर क्लास में आके बैठ जाना, और फिर माता जी की डांट भी सुनना, है ना, सिर्फ कितना पेशेंस चाहिए इन सब। नहीं नहीं माता जी, तो मुझे ऐसा बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा, आप है। इतने अच्छे लेवल पे प्रसाद करे। तो जो मध्यम अधिकारी होते हैं उनके अंदर कंपैशन होता है, ये सब वैष्णव के लक्षण सही डेवलप होते हैं, जरूर दया होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट कोई पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ूं माता जी। रंती देव, यस यस। And the saintly King Maharaj Rantideva made a similar prayer. I do not pray to the Supreme Personality of Godhead for the 8 perfections of mystic yoga, not for salvation from repeated birth and death. I want only to stay among all the living entities and suffer all distress on their behalf, so that they may be freed from suffering. Srimad Bhagavatam 9.21.12. These are examples of the perfection of Vaishnava behavior. Lord Krishna says that of all the servants of God, those who preach are the dearmost servant in the world to him. हाँ, तो देखिए वही सिमिलर प्रार्थना है कि इस तरह से रंती देव भी थे, वो भी जो थे क्या करते थे, भगवान की भक्ति के लिए कहते थे, उनको सिद्धि नहीं चाहिए, है ना, बल्कि वो क्या चाहते थे कि जितने लोग जो हैं वो जो सफरिंग कर रहे हैं उनके बिहाफ पर उनको सफरिंग मिल जाए, और वो लोग जो है भगवत धाम चले जाए। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वैष्णवस बिहेवियर ऐसा, डियर मोस्ट सर्वेंट। तो ऐसे भक्त जो होते हैं भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। हरे कृष्णा। तो ये होते हैं नॉन डिवोटीज। तो इस बुक में मुझे एक चीज क्लियर हुई, नॉन डिवोटीज मतलब वो भी भक्त होते हैं जो 4 प्रकार के नियम का पालन नहीं करते, उन पर भी मध्यम अधिकारी को कृपा करनी होती है। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की चिंता, एक और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।